यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका भरोसा यहोवा ही है। और वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। दुख में है प्यार, क्यों है तू रख ईश्वर पे अपनी
जैसा कि अभी आपने गीत सुना है कि हे मेरे मन ना हो निराश। हाँ, जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आइए मैं आपको ये इसमें से बाइबल धर्मशास्त्र में से उसके दूसरे राजा के चौथे पद से कहानी पढ़ के बताता हूँ जो बहुत सच्ची है। इसमें लिखा है, नबियों के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा से दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वो तेरा दास यहोवा का भय मानता था। अब साहूकार मेरे दोनों बच्चों को अपने दास बनाने के लिए लेने आया है। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दासी के घर में एक पात्र में तेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तब उसने उससे कहा, घर जाकर अपने सब पड़ोसियों से अपने लिए खाली बर्तन मांग ला, थोड़े से बर्तन ना लाना। फिर तू अपने पुत्रों के साथ भीतर जाना और द्वार बंद करके इन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाएं उन्हें एक और रखते जाना। अतः वह उसके पास से गई और अपने पुत्रों के साथ घर जाकर उसने द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वे उनमें तेल उंडेलती गई। और ऐसा हुआ कि जब तक सब बर्तन भर गए, अपने पुत्रों से कहा, मेरे पास और बर्तन ला। और पुत्र ने उससे कहा, अब कोई बर्तन नहीं रहा। तब तेल रुक गया। फिर उसने जाकर परमेश्वर के जन को बताया और उसने उससे कहा, जा तेल बेचकर कर्जा चुका, जो कुछ रह जाए उससे तू और तेरे पुत्र निवाह कर सकते हैं। ये कहानी जो मैंने इसमें से पढ़ के बताई है 720 यानी कि 700 वर्ष पूर्व यीशु मसीह से लिखी गई है। लेकिन आज भी जितनी ये पुरानी है, आज भी उतनी ही नई है। ये आज भी हालात इसी तरह से है जैसे हम इसमें से पढ़ते हैं कि कैसे ये आदमी लिखा है इसके बारे में कि ये पत्नी जो बेवा हो गई थी, नबियों की चेलों की पत्नी में से, एलीशा के पास गई और कहने लगी कि तेरा दास मेरा पति मर गया है। तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानता था। अभी मैंने आपको इसमें से पढ़ के बताया 112 भजन में कि क्या ये धन्य वो मनुष्य है जो यहोवा का भय मानता है। लेकिन यहाँ क्या बात हो गई, मैं नहीं जानता इस बारे में, इसका नाम नहीं लिखा कुछ, लेकिन इसमें यहाँ लिखा है वचन में कि क्या ये धन्य वो मनुष्य है जो यहोवा का भय मानता है, जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर प्रतापी होगा और लिखा उसके घर में धन संपत्ति बनी रहती है। यहाँ लिखा हुआ है ये यहोवा का भय मानता था आदमी। मुझे नहीं मालूम कहाँ तक, क्योंकि प्रभु तो हृदयों को जानता है। यहाँ भी मैं वचन में पढ़ा है कि उसके घर में धन संपत्ति रहती है। यहाँ इस आदमी की हालत ऐसी है कि इसके घर में कुछ नहीं बचा, बल्कि ये कर्जदार हो गया। और कर्जदार इसके घर आ गए कि ताकि इसके दोनों बेटों को ले जाए और अपना गुलाम बनाए। बहुत से लोग धर्मी होने का दावा करते हैं, बहुत सा दिखावा भी करते हैं, यहाँ तक कि घर बार छोड़ के चले जाते